हाल ही में भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन हुआ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई सेलिब्रिटी था जो इस फंक्शन में ना आया हो या फिर ना नाचा हो। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये तीनों स्टेज पर ऐसे नाच रहे थे जैसे बच्चे अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में नाचते हैं। किसान आंदोलन के वक्त ट्विटर पर भारत के खिलाफ बोलने वाली रिहाना भी थिरक थिरक कर नाच रही थी। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग अनंत अंबानी की 14 करोड़ की घड़ी देखकर बेहोश होने वाले थे। जामनगर के छोटे से एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट ऐसे लाइन लगाकर खड़े थे जैसे मेट्रो स्टेशन के नीचे ई रिक्शा लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। सोशल मीडिया पर खूब मीम शेयर हुए। 1250 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और अभी तो ये प्री वेडिंग फंक्शन था, असली शादी तो जुलाई में होनी है। कई लोग तो ये सोचकर परेशान हैं कि मुकेश अंबानी ने प्री वेडिंग फंक्शन में बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसों को बुला लिया, तो शादी में वो क्या करेंगे। मगर सबसे बड़ी तकलीफ या पेट दर्द तो लोगों को इस बात से हो रही है कि मुकेश अंबानी ने फंक्शन पर इतना पैसा खर्च क्यों किया, इतने सारे सेलिब्रिटीज को क्यों बुलाया और मीडिया ने इस फंक्शन को इतना कवर क्यों किया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अमीर आदमी का अपने बच्चों की शादी पर पैसे खर्च करना अनएथिकल माना जाना चाहिए या फिर सोसाइटी को मैसेज देने के लिए एक सिंपल शादी करनी चाहिए, या फिर ये उनका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए जिसके लिए हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। जिस यूरोप और अमेरिका में दुनिया के एक से एक बिलियनर्स मौजूद हैं, उन देशों का मीडिया भी ऐसा फंक्शन देखकर शर्मा गया। इस लेविश प्री वेडिंग फंक्शन में बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन तक, सचिन तेंदुलकर से लेकर तीनों खानों तक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेस टाइकून्स मौजूद थे। गुजरात के जामनगर में रिलायंस रेंज की 750 एकड़ की जमीन पर 3 दिन तक ये फंक्शन चला। 3 दिन के इस फंक्शन में सिर्फ कैटरिंग का खर्चा 20 मिलियन पाउंड था, मतलब लगभग 210 करोड़ के आसपास। पॉप स्टार रिहाना को सिर्फ 2 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए 74 करोड़ रुपए दिए गए। हर एक गेस्ट का राजा महाराजाओं की तरह ख्याल रखा गया। ये फंक्शन इंडियन कल्चर, हमारी शान शौकत और भव्यता का एक ऐसा इवेंट था जिसकी चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। मगर इस फंक्शन के खर्चे और लेविशनेस को देखकर कुछ लोगों के पेट में ऐसे दर्द हो रहा है जैसे मुकेश अंबानी उनके पैसे चुरा कर भाग गए या फिर उनके घर की औरतों की ज्वेलरी बेचकर उन्होंने ये फंक्शन किया। ऐसे लोगों की शिकायत है कि अंबानी के बेटे की शादी ताकत और पैसे का दिखावा है। चलिए जानते हैं कि उनकी ये शिकायत कितनी जायज़ है। कोई भी आदमी अगर प्रॉपर टैक्स भरकर पैसे कमाता है तो उसे पूरा हक है कि वो अपने इस पैसे को किसी भी तरह से खर्च करे। मुकेश अंबानी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं जिनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारी सैलरी तो 30,000 रुपये है मगर तुम अपने लड़के की शादी पर 10 करोड़ रुपए लगा रहे हो। और ना ही उनके बारे में कहा जा सकता है कि ये तो बेईमानी का पैसा रहा होगा या फिर ऐसे ही लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। मुकेश अंबानी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के रिचेस्ट आदमी हैं। उनकी नेटवर्थ 118 बिलियन डॉलर है। जो नहीं जानते तो 1 बिलियन डॉलर में 8,500 करोड़ रुपए होते हैं, तो हिसाब लगा सकते हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। उनके बेटे अनंत अंबानी की नेटवर्थ 3,32,500 करोड़ के आसपास है। 1250 करोड़ जो इस फंक्शन में खर्च किए गए वो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ का 1% भी नहीं है, जबकि एक आम भारतीय आदमी अपने बच्चों की शादी पर अपनी जिंदगी भर की कमाई का 20 से 25% खर्च कर देता है। हमारे देश में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो दिन का 100 रुपये भी नहीं कमाते। ऐसे कई माँ बाप हैं जिनके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 500-1000 रुपये भी नहीं होते। जब ऐसे लोग अपने आसपास शादियों में लाखों करोड़ों रुपए लगते देखते होंगे तो इन्हें लगता होगा कि इतना पैसा इन गरीबों में बांट देना चाहिए। मगर इन लोगों की फीलिंग्स को देखकर क्या मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों ने शादियों में पैसे खर्च करना बंद कर दिया है? बिल्कुल नहीं। अगर एक आम आदमी अपने बच्चों की शादी पर कुछ हजार रुपए खर्च करके लोकल ऑर्केस्ट्रा को बुला सकता है तो क्या मुकेश अंबानी 100 या 200 करोड़ रुपए खर्च करके रिहाना और दलजीत दोसांझ जैसे आर्टिस्ट को नहीं बुला सकते? अगर एक मिडिल क्लास आदमी अपने रिश्तेदारों के लिए ठीक ठाक से होटल में कमरे बुक करा सकता है
तो भारत का सबसे अमीर आदमी अपने बेटे की शादी में जेट भेजकर लोगों को नहीं बुला सकता। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपने पैसा लीगल तरीके से कमाया है तो इस देश की डेमोक्रेसी आपको पूरा हक देती है कि आप अपने इस पैसे को किसी भी तरह से खर्च कर सकते हैं। कुछ लोग तो मॉरलिटी की बात करते हैं, जैसे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, जिनका मानना है कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में अपनी ताकत और पैसे का दिखावा किया है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये तो मॉरलिटी की बात बिल्कुल ना करें। कहां पर गई थी इनकी मॉरलिटी जब आधी रात को एक खूंखार आतंकवादी को फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे? कहां पर जाती है ऐसे वकीलों की मॉरलिटी जब कुछ घंटों के लिए ये लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं? आज हमारे देश में लोगों की ऐसी मेंटेलिटी हो गई है कि अगर किसी के घर में कोई शादी होती है या फिर कोई नया घर लेता है या कोई गाड़ी लेता है या किसी की नौकरी लगती है तो लोग उसकी खुशी में खुश होने के बजाय उससे जलने लगते हैं, उससे चिढ़ने लगते हैं, जेलस होने लगते हैं। जो लोग मुकेश अंबानी पर उंगलियां उठा रहे हैं, क्या कभी उन्होंने पॉलिटिशियन से जाकर कोई सवाल पूछा है? पॉलिटिशियंस को तो अपने बच्चों की शादियां सादगी से करनी चाहिए, मगर 2002 में लालू प्रसाद की दूसरी बेटी की शादी हुई। इस शादी में 25,000 मेहमान बुलाए गए थे। शहर में जितने भी गाड़ियों के शोरूम थे वहां से 50 गाड़ियां गन पॉइंट पर उठा ली गई। फर्नीचर के शोरूम से सोफे उठवा लिए गए। पंडालों की सजावट के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर और बैंकॉक से फूल मंगवाए गए। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। आज से 22 साल पहले हुई इस शादी में 5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। आज भी ऐसे कई नेता हैं जो करप्शन के पैसों से अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं। जो लोग नेगेटिव होते हैं वो अच्छी बातों में भी बुराई को ढूंढ ही लेते हैं। मगर क्या ये लोग जानते हैं कि अंबानी के पास तो पूरी दुनिया पड़ी थी, वो कहीं पर भी इस फंक्शन को कर सकते थे, मगर उन्होंने गुजरात के जामनगर को ही क्यों चुना? क्योंकि ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, उनका पुश्तैनी शहर है। नीता अंबानी का कहना था कि इसी शहर में उनके बच्चे पले बढ़े, यहीं से उनकी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी और इसीलिए वो चाहते थे कि इस फंक्शन को यहीं पर अपनों के बीच में किया जाए। यहाँ से पता चलता है कि अंबानीज अपने रूट से कितने जुड़े हुए हैं। वो सादगी में विश्वास रखते हैं। जब भी मौका मिलता है तो ये परिवार हमेशा संस्कारों की बात करता है। अनंत अंबानी हमेशा सनातन की बात करते हैं। मैं तो सनातन ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। आप अगर देखोगे तो आप बहुत हमारे रिलीजियस हैं। जी, भगवान जो भी है, भगवान के कारण हम सब है। श्री कृष्ण कहते थे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और श्री कृष्ण के सबसे प्यारे होते थे गाय, हाथी, घोड़ा। और हमारे हर एक देवता या देवी, हर एक का वाहन जानवर होता था। लोगों को तो खुश होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि अंबानीज ने इस फंक्शन को एक मौके की तरह लिया ताकि वो दुनिया भर में दिखा सकें कि भारत में शादी का मतलब क्या होता है, भारत में मेहमान नवाजी का मतलब क्या होता है। जिन लोगों को मिर्ची लग रही है उन्हें इसलिए भी तकलीफ है क्योंकि वो अंबानी की ताकत को मोदी की जीत मानते हैं और मोदी को जीतते हुए वो किसी भी हाल में नहीं देख सकते। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अंबानी का अपने बेटे के फंक्शन पर इतना पैसा खर्च करना और इतने सेलिब्रिटीज को बुलाना जायज़ था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।